XIMB के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दो. वी वुड लव टू हियर from your side. So guys, in this video we will talk about all the programs offered by XIMB. We'll talk about the cutoffs, we'll talk about the placement, we'll talk about the pedagogy, and we will also compare XIMB with Symbiosis, NMIMS and other non-IM, so that it will help you to understand कि यार आपको ये कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. चलो पहली बात, XIMB is one of the reputed brand in the country, no doubt about it. A lot of people they look up to XIMB and they definitely want to join in. मेरे कुछ बच्चे यहाँ पे around about 30 plus students we have in XIMB for the flagship program. So brand wise it's one of the renowned brand. It's top 30 top 35 definitely. आगे अगर हम चलेंगे, so यहाँ पे जो बिजनेस मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है वो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है. दैट्स कॉल्ड एज प्रॉपर MBA. उसके बाद HRM का भी प्रोग्राम है. उसके बाद मेरे ख्याल से रूरल मैनेजमेंट का प्रोग्राम है. उसके बाद इनके पास एक सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम है, which is pretty new program, but you can still go for it if you really feel that you want to do it, you can go for it. That's not a problem. Fine, but BM and HR is what people are more keen on, and they are like amazing program. Eligibility straightforward है भाई. 55% आपको चाहिए. ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकते हो. अगर आप लास्ट ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. एक बार ही आपका कॉलेज कन्वर्ट हो गया, मई या जून में आपको वो रिजल्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा कि यार देखो मैंने अपना ग्रेजुएशन 55% से करा है, एंड यू आर सॉर्टेड. अगर मैं बात करूँ एडमिशन टेस्ट के बारे में, फॉर बिजनेस मैनेजमेंट विच इज द MBA प्रोग्राम, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ZAT, CAT, GMT, XGMT जो अलग से होता है. वो टुवर्ड्स जनवरी एंड में होता है मेरे ख्याल से. यहाँ पे लिखा है जनवरी 30, 2022 को वो होगा, और ये मोस्टली एंड ऑफ द जैन होता है. तो दैट्स वन थिंग. अनदर थिंग अगर मैं बात करूँ इसके बारे में, तो जो HRM है, रूरल मैनेजमेंट है, और जो आपका SM है, उसके लिए NMAT भी कंसिडर करा जाता है. उसका कट ऑफ राउंड अबाउट आपका अगर NMIMS मुंबई का 230 तक जाता है तो ये 225 तक जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, राइट. सो अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूँ कैट के, अब इनके ना कट ऑफ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है. ये डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल के बारे में बात होती है. डोमिसाइल मतलब भुवनेश्वर उड़ीसा वाले जो बच्चे हैं, उसमें भी इनका बाइफर्केशन है मेल फीमेल एंड इंजीनियर नॉन इंजीनियर. सिंपल सी बात है, आई टेल यू अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर. इफ यू आर अ डोमिसाइल स्टूडेंट, राइट, फॉर कैट 85 इज अ गुड नंबर, फॉर ZAT 80 प्लस इज अ गुड नंबर. अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूँ -5 परसेंटाइल. सेक्सुअल कट ऑफ भी होते हैं, बट अगर आपका 75-80 परसेंटाइल निकल जाता है सेक्सुअल कैट में, इट्स फाइन. अगर मैं बात करूँ राउंड अबाउट नॉन डोमिसाइल बच्चों के बारे में, जो नॉन भुवनेश्वर जो क्राउड है, सो बाकी जो स्टेट्स से आते हैं, यार आपके लिए 91 परसेंटाइल इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन कैट फॉर मेल कैटेगरी विच इज एंजीनियर. फीमेल यू कैन -5. नॉन इंजीनियर इट शुड बी राउंड अबाउट 86-87 परसेंटाइल इफ यू आर नॉन डोमिसाइल, मतलब आउट ऑफ भुवनेश्वर अगर आप हो तो जो वो वाला जो कैटेगरी है नॉन भुवनेश्वर वाला, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से होता है. तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो कैट में 91 चाहिए, फिर भी आपका सेक्शनल निकलना चाहिए. मेरे ख्याल से 80 प्लस इज अ गुड नंबर. दैट्स फॉर मेल इंजीनियर, एंड फीमेल के लिए आप -5 कर सकते हो, और नॉन इंजीनियर के लिए तो कट ऑफ 86-87 ही रहेगा. तो अगर हम ओवरऑल एक बात करें, तुम कौन सी भी कैटेगरी से हो, कौन सी भी डोमिसाइल से हो, कैट में 90 परसेंटाइल पकड़ लो, ZAT में 85 परसेंटाइल पकड़ लो, पीरियड, राइट. आगे चलेंगे. NMAT में तो ऐसा कुछ है नहीं. NMAT में सीधा फ्लैट इनका 225 है. एप्लीकेशन के लिए आपको इस पे चलना है. एप्लीकेशन फीस इज राउंड अबाउट 1600 रुपए. सो 1600 इज फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट, एंड फॉर एवरी एक्स्ट्रा प्रोग्राम दैट यू वांट टू अप्लाई इट्स $400. Selection process is very simple. You have to fill in the form. Then you have to fill in your score. कि आप कैट के थ्रू जाना चाहते हो, ZAT के थ्रू जाना चाहते हो, GMAT या XGMT के थ्रू जाना चाहते हो, जो भी एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर है, पुट दैट अप. देयर विल बी अ शॉर्ट लिस्ट. उसके बाद आपको GDPI के लिए कॉल आएगा. दे विल बी कंसिडरिंग योर VAT. सो देयर इज गोइंग टू बी VAT व्हिच इज रिटन एबिलिटी टेस्ट. सो VAT होगा, फिर GD होगा और PI होगा. इसके बाद आपको फाइनल शॉर्ट लिस्ट मिलता है, राइट. सो एडमिशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, 10th December इज द फाइनल डेट. सो यू हैव 8 days इंक्लूडिंग टुडेज डे टू गो फॉर XIMB. नाउ ये रहा आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कि क्या है, कैसे है, सो एंड सो फोर्थ, राइट. नाउ लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड वन इंटरेस्टिंग थिंग. आपको ना कैट की जरूरत है, ना आपको ZAT की जरूरत है, ना आपको NMAT की जरूरत है, ना आपको XGMT की जरूरत है. यू आर नॉट सपोज टू राइट एनी एग्जाम अगर आप उस कॉलेज के टॉपर हो. अगर आप उस कॉलेज के टॉपर हो, सो फॉर प्रोग्राम्स लाइक rural management, if I'm not wrong, for programs like rural management and the other programs, if you are first, second and third position and in your graduation, अगर आप आपके ग्रेजुएशन में या फिर अगर आप अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में
रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हो तो आप डायरेक्टली प्रोग्राम को अप्लाई कर सकते हो। कौन सा? ये रूरल वाला। एक बारी HR का भी देख लेते हैं कि HR में कुछ ऐसा फंडा है क्या। आई थिंक HR में वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं, बट मेरे ख्याल से दे आर कंसिडरिंग इट फॉर रूरल मैनेजमेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बारी लेट मी जस्ट हैव अ लुक एट, बिकॉज आई वाज श्योर कि दे डू कंसिडर दैट थिंग, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन करा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। HR के लिए हो गया तो बेटा तुम्हारी लाइफ है, बट मुझे नहीं लगता HR के लिए होगा। So yeah, so MBA RM, MBA SM and MBA UMG. You don't have to write any exam. Directly आप फॉर्म भर दो, आपका कॉल आ जाएगा, कॉल आपको इंटरव्यू के लिए आएगा डायरेक्टली. So that's a very good thing. So if you're a topper, rank holder, it's a party time for you, right? Again, the last day is going to be December 10, 2021. अगर मैं बात करूँ आगे जाके थोड़ा सा इनके प्रोग्राम्स के बारे में या फिर इनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में, XIMB का नाम इसके लिए भी जाना जाता है because they have lot of emerging programs, they have lot of international tie-ups. That's the best thing about XIMB. I mean, again, apart from other things also. So this is something which is good. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके जो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर मैं रिक्रूटर्स के बारे में बात करूँ, guys, you can look at the recruiters list and it is great. अगर हम बात करते हैं कि this particular college has made it to top 30 in the country, so its placement has to be amazingly good. So you talk about HRM, you talk about the actual MBA program, the placements are quite good. You name the company and you should be able to find it over here. Now moving ahead, on the other hand, जहाँ पे हम actual placement के बारे में बात करते हैं, which is 2021 का placement. So 2021 का placement was really promising. अगर मैं business management के बारे में बात करता हूँ, which is the flagship program, it is their 33rd batch, so it's been 33 years old now. 100% placement was offered. These are the statistics. 374 students were placed. 374 students आपने place करे हैं with a median package of 14.5 lakh. It's a great achievement. This is at par with IIM Trichy, better than the baby IIMs, but at par with IIM Trichy and Udaipur and all, because उनका average package राउंड अबाउट इसी की होवर करता है. अगर मैं बात करूँ तुम्हारे एवरेज, ये तो मीडियम था, एवरेज पैकेज के बारे में बात करूँ, दैट्स राउंड अबाउट 15 लाख. सो XIMB as a brand has the potential to give a good fight to the new IIMs, and it's better than the baby IIMs, that's for sure. I've seen people leaving baby IIMs and joining XIMB, but yeah, there are people they have left XIMB also and joined बोध गया सिरमौर because उनको IIM का ब्रांड चाहिए था. So again, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो 374 स्टूडेंट्स को प्लेस करके ये एवरेज पैकेज मेंटेन करना is an achievement in itself, right? The 53 new recruiters came on the campus, which is fine, which is like more than 50%. 4 students got placement offer from national international corporate case study competition. अच्छा, तो बेसिकली क्या होता है कि आप कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हो एंड वो कंपनी की कॉम्पिटिशन होती है, जैसे गोल्डमैन की होती है, डेलॉयट की होती है, KPMG की होती है, दे काइंड ऑफ एक्चुअल का भी एक कॉम्पिटिशन होता है, टास्क का भी एक कॉम्पिटिशन होता है, रिलायंस का भी कॉम्पिटिशन होता है. So if they really like you, if you're a winner, they'll give you the PPO. Again, highest domestic salary is around about 24 lakhs. So I think this is a pretty good as far as the placements are concerned for business management. तो अगर मैं MBA के बारे में बात करूँ, so definitely better than the baby IIMs, at par with the new IIMs. Definitely better than the KG Somaiya, TAPMI, IMI Delhi, GIMB, so on and so forth, because उनका average package थोड़ा नीचे जाएगा. Better than couple of NITs, better than a couple of IITs, that is for sure. So yeah, now you can have a call कि मैं यहाँ पे अगर जाना चाहता हूँ तो मैं किसके लिए जाना चाहता हूँ. Also थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं. अगर हम बात करेंगे, कंसल्टिंग डोमेन हैज ऑलवेज बीन लीडिंग, that's 31%. And guys, my students are there, so I'm getting first hand information. The feedback is amazing, but थोड़े आप मेहनती होने चाहिए. You got to study in the B school. आप ऐसे नहीं बोलोगे कि मैं अंदर गया और मुझे प्लेसमेंट मिलनी चाहिए. No, you got to work a little bit harder. 31% for consult, which is good. That's IT, that's 21%. Marketing, that's around about 20%. BFSI 17%. But अगर फाइनेंस के बच्चों के बारे में मैं बात करूँ या मार्केटिंग के बच्चों के बारे में बात करूँ, प्रोफाइल डाइवर्सिफाइड होती है. तो देयर आर स्टूडेंट्स इन फाइनेंस, they've got the profile in corporate banking, they've got a profile of corporate planning, they've got profiles of equity research analysts, they've got profiles about back-end investment banking also, right? Corporate finance की भी प्रोफाइल यहाँ पे दी गई हुई है, it's right there. So you will see the diverse profile being given for the business management students. कंपनीज के बारे में बात करेंगे गाइस. अगर कॉलेज इतना अच्छा है, प्लेसमेंट्स अगर इतनी अच्छी हुई है, सो एनी टॉम डिक एंड हैरी कंपनी कैन नॉट गिव लाइक 24 एंड एवरेज 15.5 बनेगा. कंपनी का पोर्टफोलियो इज एक्चुअली गुड. आई विल क्विकली टेल यू अबाउट द RM का स्टैटिस्टिक्स हैज आल्सो बीन रियली गुड. 129 स्टूडेंट्स इन RM, 20 lakhs is the highest package, average is round about 12-11, that's okay. मेरे ख्याल से it is again a good potential मेरे ख्याल से, but I think HR के लिए अगर मैं कंसिडर करूँ तो SIB पुणे, RC मुंजन, IIM रांची का
HR will be better and TS and XLR तो they are by default top पे है. HRM के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो because HR अगर नंबर वाइज अगर हम चले और अगर हम sort of इनके प्रोफाइल वाइज चले तो आई थिंक दैट इज क्वाइट गुड. सो ओवरऑल इट लुक्स एज अ गुड ऑप्शन. अगर आपको लगता है कि आपका 90% क्रॉस हो सकता है आपके कैट एग्जाम में, इफ यू आर अ फीमेल नॉन इंजीनियर, अगर आपको लगता है कि आपका 85% प्लस चले जा सकता है तो आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो. अपूर्वा, वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी क्रैक्ड XIMB at 86% last year, but she had a great profile. I mean, she got so many medals and extracurriculars and co-curriculars, so she made it. But again, it's a decent option. Now, as I said, better than a couple of baby IIMs, and again, you guys get the chance to get into top 30. So top 30 ka, this is one of the gem B school that you should, gem matlab wo hira types, right? You have this B school that you should be gunning for. And again, when you talk about Xavier's as a brand, it's a fabulous brand, right? You will not have any problem as far as your growth is concerned eventually, 5, 6, 7 years down the line. So yes, you should definitely apply for it. अगर आपका HR करने का मन है, I would say apply for HR and apply for business management also. That's going to help you. You've got ZAT, there are around about 30 days for ZAT. You can definitely crack 85 to 90% in ZAT. If you do that, irrespective domicile, non-domicile, कोई भी हो आप, you will be able to crack it. As far as GDPI is concerned, VAT, GD and PI is concerned, I'll take care of that. Don't worry about it. We will make it a point that you crack it. But yeah, it's one of the best B school that you should go for. अगर मैं ZAT के through अगर बात करूँ, number 1 is XLRI Jamshedpur, number 2 is XLRI Delhi, and then comes XIMB. So XIMB has that kind of value. So guys, I hope this video helped you. This video helped you to sort of take some decision. I guess I've covered everything. But अगर एक आध point अगर मेरा miss हुआ होगा तो comment करना. I'll reply you by myself. Yeah. Okay, that's it from my side. Take care of yourself. Bye bye.